कई बार जीवन में मुश्किल परिस्थितियों को देखकर हम हार मान लेते हैं। यहाँ तक कि हम अपने जीवन को अंत कर देने की भी सोचते हैं। हम आज एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे महान जैन साधु भगवंत के बारे में जानेंगे जिनके जीवन को देखकर हम जीवन में हार मानना भूल जाएंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कलिकुंड तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य रत्न पूज्य मुनिराज श्री राजमंगल विजय जी महाराज साहिब के जीवन के कुछ प्रसंग जानने जैसे हैं। पूज्य मुनिराज श्री राजमंगल विजय जी महाराज साहिब का मेहसाणा के चातुर्मास के दौरान कमर के मणकों का ऑपरेशन हुआ था। मुनिराज श्री के मणके पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, उनमें रस्सी भर चुकी थी। ऑपरेशन के दौरान उन्हें एनेस्थीसिया देना पड़ा था, जिसके कारण 48 घंटों तक यानी 2 दिनों तक पूज्य मुनिराज श्री होश में नहीं आ पाए थे। ऑपरेशन के कुछ समय के बाद कुछ कठिन कर्म उदय में आए और शरीर में सोडियम का लेवल कम हो गया, जिसके कारण से वे मेंटली अनस्टेबल हो गए, मानसिक संतुलन खो बैठे। उनकी हरकतें भी एक मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति की तरह होने लगी। जैसे ड्रिप्स चालू थे तो हाथ में से सिरिंज निकाल देना, कोई भी आए तो उनको कहते थे कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। इस तरह की हरकतें वे करने लगे थे। डॉक्टर लगातार उन्हें चेक करते थे, ये जानने के लिए कि उन्होंने कम से कम खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। उस समय में जब दिमाग भी अस्थिर हो, तब गौर करने में आया कि पूज्य मुनिराज श्री पूरी रात जाग रहे थे, सो नहीं रहे थे। एक दिन चेक किया गया कि आखिर पूरी रात मुनिराज श्री क्या करते हैं। तब पता चला कि वे पूरी रात बड़ी शांति का स्मरण कर रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपना भान भूल बैठा हो, मेंटली अनस्टेबल हो गया हो, किसी को पहचान नहीं पा रहे हो, तब ये सब कैसे संभव हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि उस समय वे किसी को भी पहचान भी नहीं पा रहे थे, खुद को भी पहचान नहीं पा रहे थे। उस तरह की स्थिति में भी उनकी पूर्व की आराधना के संस्कार इतने गहरे और मजबूत हो चुके थे कि उनके मुंह से लगातार बड़ी शांति का रटन हो रहा था। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर स्वयं जैन व्यक्ति थे। वे खुद आश्चर्य में पड़ गए कि सोडियम लेवल कम हो तो व्यक्ति या पेशेंट अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरह से खो देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये महात्मा किस तरह से बड़ी शांति का स्मरण कर सकते हैं। ये सच में चमत्कार से कम नहीं था। मान लीजिए कि हम किसी अनजान स्थान पर गए और किसी कारणवश बेहोश होकर गिर पड़े और अचानक कुछ समय के बाद हमें होश आए, तो उठते ही या होश में आते ही हम सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ या फिर मैं यहाँ पर कैसे आया। ऐसी ही स्थिति पूज्य मुनिराज श्री राजमंगल विजय जी महाराज साहिब के साथ हुई थी। तब उन्होंने क्या किया था, आइए जानते हैं। मुंबई गोडीजी चातुर्मास के दौरान एक बार पूज्य मुनिराज श्री रेलवे की पटरी क्रॉस कर रहे थे। तब शायद चक्कर आने के कारण जोर से पत्थरों के ऊपर गिर पड़े। पास से एक ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन के एक कर्मचारी ने पूज्य मुनिराज श्री को उस गंभीर स्थिति में, घायल स्थिति में देखा तो उसने तुरंत ट्रेन रोकी, पूज्य मुनिराज श्री को उठाया और ट्रेन में अपने साथ आगे वीटी स्टेशन ले गए। वहां पर फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध थी तो तुरंत उनका बेसिक ट्रीटमेंट किया गया। इधर उपाश्रय में सभी महात्माओं को चिंता होने लगी कि आखिर पूज्य राजमंगल विजय जी महाराज साहिब उपाश्रय क्यों नहीं पहुंचे। इसलिए आचार्य महाराज साहिब ने श्रावकों को महाराज साहिब को ढूंढने के लिए भेजा। ढूंढते ढूंढते श्रावकों को काफी देर के बाद जानकारी मिली तो सब वीटी स्टेशन पहुंचे। महाराज साहिब को देखा तो आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। हाथ, मुंह, पैर, जहां जहां पर भी चोट लगी थी वहां पर पट्टी लगाई हुई थी। लेकिन वहां पर एक विचित्र घटना घटी। वहां के कर्मचारियों ने श्रावकों से पूछा कि भाई ये रजोहरण क्या होता है, थोड़ा बताओगे। श्रावकों ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ। कर्मचारी बोले कि भाई साहब ये जैन मुनि बहुत ही विचित्र है। उन्हें जब यहाँ पर लाया गया तब उनकी हालत देखकर हम भी घबरा गए थे, क्योंकि हाथ, मुंह, पैर, जहां जहां पर भी चोट लगी थी वहां से खून की धारा निकल रही थी। मुश्किल से इन्हें यहाँ लाए, फर्स्ट एड इलाज किया। मुनिराज श्री होश में आए और होश में आते ही मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ पर लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं वहां से आया हूँ, मुझे वहां पर ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मेरा रजोहरण कहाँ पर है, मेरा रजोहरण कहाँ पर है। जिस तरह मानो एक माँ का पुत्र कहीं खो गया हो और माँ को गंभीर चोट भी लगी हो तो भी उसे उस चोट का भान नहीं रहता, उसे सिर्फ ये जानना होता है कि मेरा पुत्र कहाँ पर है। उसी तरह पूज्य राजमंगल विजय जी महाराज साहिब को अपने रजोहरण के अलावा कुछ नहीं दिखा। पूज्य मुनिराज श्री की एक ऐसी घटना है जिसने कईयों को हिलाकर रख दिया था। जब पूज्य राजमंगल विजय जी महाराज साहिब का ऑपरेशन हुआ था तब वहां उपस्थित सब महात्मा और उनके सांसारिक पुत्र संजय भाई उनकी सेवा में थे। तब डॉक्टर
डॉक्टर ने कई दवाइयाँ लिख कर दी थी, लेकिन उन दवाइयों के साथ दूध लेना भी जरूरी था। संजय भाई तो उनके पुत्र ही है, तो उन्हें पता था कि जब वे संसार में थे, यानी कि दीक्षा के पहले के जीवन में थे, तब उन्हें मीठा दूध लेना ज्यादा पसंद था। संजय भाई ने सोचा कि मुनिराज श्री की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए उन्हें थोड़ा अधिक मात्रा में दूध वपराना पड़ेगा। इसलिए महात्मा से पूछे बिना ही वे दूध में ज्यादा शक्कर डालकर ले आते थे। यह रूटीन लगातार चल रहा था कि एक दिन पूज्य मुनिराज श्री ने सहजता से दूध वापरा, यानी दूध पिया, और फिर संजय भाई को पास बुलाया और कहा कि देखो, किसी और से कुछ मत कहना, लेकिन एक बार चेक कर लो कि जो दूध मुझे दिया गया था वह दूध किसी अन्य महात्मा के पात्रे में तो नहीं गया ना। संजय भाई कंफ्यूज हो गए कि आखिर साहिब जी ने ऐसा क्यों कहा। संजय भाई ने पूछा कि साहिब जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मुनिराज श्री ने कहा कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन शायद किसी और महात्मा के पात्रे में चला गया तो उन्हें जरूर तकलीफ हो जाएगी। संजय भाई को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। क्रॉस चेक करने के लिए जिस रसोई घर में वो दूध तैयार किया गया था वहां पर पहुंचे और सोचा कि शक्कर तो रोज जितनी डालकर लेकर जाता था उतनी ही इस बार भी डालकर लेकर गया था, या फिर शायद मैंने इस बार शक्कर ज्यादा डाल दी होगी, इसलिए महाराज साहब ने ऐसा कहा होगा। वहां पर देखा तो पता चला कि एक दिन पहले ही कर्मचारी ने शक्कर के डब्बे में नमक भर दिया था, यानी कि संजय भाई उस दिन दूध में शक्कर की जगह नमक डालकर लेकर गए थे और पूज्य मुनिराज श्री ने वो दूध बिना हिचकिचाहट के सहजता से वापर लिया। संजय भाई अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। बस यही होते हैं जैन साधु भगवंत, दूध में शक्कर हो या नमक कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज श्री ने भी संजय भाई को इसलिए सचेत किया कि किसी अन्य महात्मा को ऐसा दूध न पीना पड़े। ऐसे अद्भुत महात्मा पूज्य राजमंगल विजय जी महाराज साहिब का काल धर्म पिछले वर्ष यानी कि 2020 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस वर्ष यानी कि 2021 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनकी पहली पुण्यतिथि है। साधु जीवन में तकलीफें नहीं आती ऐसा नहीं है, लेकिन तकलीफें आने पर भी किस तरह सहन करना चाहिए, किस तरह उन्हें फेस करना चाहिए, ये साधु जीवन में अवश्य देखने को मिलता है, ये साधु जीवन से अवश्य सीखने को मिलता है। ऐसे अद्भुत महात्मा को हम अंतर्मन से वंदन करते हैं। जिन शासन को ऐसे महात्माओं की प्राप्ति होती रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।